दोस्तों 1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अमेज़न जंगल में एक ऐसे शहर की तलाश में निकले जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरा सोने से बना हुआ था। उस दिन पर्सी फॉसेट अपने कैंप से निकले तो थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। आखिर उनके साथ ऐसी कौन सी घटना हुई जो वो यहाँ कभी वापस नहीं लौटे, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। धरती पे मौजूद ये सबसे बड़ा, सबसे घना और सबसे रहस्यमय बड़ा जंगल अमेज़न दुनिया के 8 देशों में फैला है। इसका एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। इतने बड़े जंगल में भारत जैसे 2 देश और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 देश आसानी से फिट आ सकते हैं। देखिए, जैसे ओशंस का बहुत बड़ा हिस्सा हम इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, वैसे ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भी बहुत बड़ा हिस्सा इंसान खोज नहीं पाया है। यहाँ एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रोब्स की ऐसी स्पीशीज मौजूद है जिनमें से अभी सिर्फ 10% को ही खोजा गया है। हैरानी की बात तो ये है कि हर दिन यहाँ कोई न कोई नई स्पीशी पाई जाती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में करीब 40,000 करोड़ दरख्त मौजूद है और यही वजह है कि इस जंगल को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। पूरी दुनिया में जितने भी ऑक्सीजन मौजूद है उसका 20% हिस्सा अकेले अमेज़न रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस घने जंगल में 20 लाख लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से जैसे कोई ताल्लुक ही नहीं, क्योंकि ये लोग इस जंगल में मग्न रहते हैं। अमेज़न जंगल की चंद मिस्ट्रीज को तो सॉल्व किया गया है, लेकिन बहुत सारी मिस्ट्रीज ऐसी है जो साइंस और टेक्नोलॉजी के पल्ले अभी तक नहीं पड़ रही। मिस्ट्रीज ऑफ अमेज़न जंगल। अमेज़न जंगल के इन मिस्ट्रीज में सबसे पहले नाम आता है सिटी ऑफ गोल्ड का। इस जंगल की आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है यहाँ की सिटी ऑफ गोल्ड, जिसे एल्डोराडो के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि एक समय यहाँ ऐसा शहर हुआ करता था जो पूरा का पूरा सोने से बना हुआ था और यहाँ का बादशाह हर दिन सोने के पाउडर से नहाकर वो सारा सोना अमेज़न नदी में बहा देता था। जी हाँ, 16th सेंचुरी में यूरोपियंस साउथ अमेरिका आए जहां अमेज़न फॉरेस्ट मौजूद है। वो अपने साथ कई सोल्जर्स और अमेज़न जंगल पर कब्जा करने के लिए आए थे। यहाँ उनका सामना अमेज़न के लोकल लोगों से हुआ जिन्होंने यहाँ अपने घर और एक बहुत बड़ा शहर बसाया था। यूरोपियंस ने उनके बनाए हुए शहरों पर कब्जा कर लिया और 16th सेंचुरी के आखिर में उन्हें पता चला कि अमेज़न फॉरेस्ट के बीच एक ऐसा शहर मौजूद है जो पूरा सोने का बना हुआ है। इस खबर के बाद ही यूरोपियंस ने इस शहर की तलाश शुरू की। कई सालों की तलाश के बाद उन्हें बहुत सारे कबीले तो जरूर मिले, लेकिन जिस शहर की उन्हें तलाश थी वो ना मिल सका। दोस्तों, पूरे 200 सालों की तलाश के बाद भी जब एल्डोराडो का कोई नामो निशान नहीं मिला तो इसे एक मिथ यानी बनाई हुई कहानी डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने एल्डोराडो को एक बार फिर से तलाश करने का फैसला लिया। पर्सी ने अमेज़न में टोटल 8 एक्सपीडिशंस करी, लेकिन इस दौरान उनको एल्डोराडो तो दूर की बात, वो दूसरे शहर भी नहीं मिले जिनका जिक्र यूरोपियंस ने किया था। और अपने आखिरी एक्सपीडिशन में पर्सी फॉसेट अमेज़न के बीच में मौजूद थे जब आखिरी बार उनसे राब्ता हुआ था। उसके बाद वो तलाश में निकले तो दोबारा कभी वापस लौटकर नहीं आए। ये 29 मई 1925 का दिन था और जिस जगह से वो गायब हुए वो ब्राजील की स्टेट माटो ग्रासो थी। उनको कई महीनों तक तलाश तो किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली ना ही पर्सी फॉसेट मिले और ना ही उनकी बॉडी मिली। साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये जगह इंसानों के रहने के काबिल नहीं है और ना ही कोई शहर यहाँ बस सकता है। लेकिन जब समय के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, फिर अमेज़न में कुछ ऐसे निशान मिले जिनसे ये पता चला कि एक समय यहाँ इंसानों ने पूरा शहर बसाया था। ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जमीन के अंदर दबे हुए मिले, ह्यूमंस के फॉसिल्स मिले, लेकिन इनमें से एल्डोराडो कौन सा है और इतने विशाल जंगल में ये किस जगह मौजूद है, ये साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 4, अमेज़न के इस घने जंगल में ऐसे कबीले भी रहते हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को देखा तक नहीं है।
ये लोग जंगल में अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, ये हमने इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट वाली वीडियो में बड़ी डिटेल में समझाया है। अगर आप देखना चाहोगे तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। खैर दोस्तों, इन लोगों की जिंदगी गुजारने का तरीका अभी तक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भी पता नहीं। इनमें से एक कबीला पिरिपकुरा के नाम से जाना जाता है, जो वेस्ट ब्राजील में रहता है। इस कबीले में पहले हजारों लोग रहते थे, लेकिन बदकिस्मती से अभी सिर्फ 15 से 20 ही बचे हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस कबीले के बारे में हम भी 1998 के बाद ही जान पाए, जब पहली बार इनका रब्ता बाहर की दुनिया से हुआ। ऐसे पता नहीं कितने ट्राइब्स हैं जो अमेज़न जंगल के बीच अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। ये लोग कहां से आए थे? क्या इनका हजारों सालों पहले यहाँ बसने वाले कबीलों से कोई ताल्लुक था? इस बारे में आज तक कोई नहीं जान सका। नंबर 3, सदियों से हिस्टोरियंस कोई कंफर्म नहीं था कि अमेज़न में रहने वाले लोग यहाँ कब आए थे, लेकिन 2017 में ये पहेली तब सुलझने लगी जब आर्कियोलॉजिस्ट्स को कोलंबिया के करीब अमेज़न जंगल में पहाड़ों पर बने कुछ इस तरह की पेंटिंग्स दिखाई दी। ये बड़े बड़े पत्थर मिट्टी के अंदर पूरी तरह दबे हुए थे और इन पेंटिंग्स को समझने के लिए इनको एक्सपोज करना बहुत ज्यादा जरूरी था। लिहाजा आर्कियोलॉजिस्ट्स ने यहाँ जमीन के अंदर 13 किलोमीटर की गहराई तक खुदाई की, तो पता चला कि एक दौर में ये पत्थर किसी गुफा के अंदर मौजूद थे। इस 13 किलोमीटर नीचे की गुफा में जो पेंटिंग्स मिली, बताया जाता है कि वो करीब 12,000 साल पुरानी की है। दोस्तों, ये वो समय था जब आइस एरा की एंडिंग चल रही थी और जाहिर सी बात है तब यहाँ जंगल नहीं बल्कि बर्फ के भरमार बने हुए थे। इन पेंटिंग्स में ऐसे जानवर बने हुए थे जो सिर्फ और सिर्फ आइस एज में ही मौजूद थे, जैसे कि मास्टरडॉन, जायंट स्लॉथ्स वगैरह। इन पेंटिंग्स को देखकर ये भी मालूम किया गया कि उस दौर में यहाँ ट्राइब्स कैसे रहती थी और कैसे ये अपने से 10 गुना बड़े जानवरों का शिकार करते थे। नंबर 2, 2019 में वैज्ञानिक तब चौंक गए जब उनको नदर्न ब्राजील में अमेज़न जंगल के मराजो आइलैंड पर एक मरी हुई हम्पबैक व्हेल बनी हुई है। नंबर 1, पहले नंबर पे जो सीक्रेट आता है वो 2013 में डिस्कवर किया गया, जब पेरू के एक केमिस्ट्री स्टूडेंट को अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ये अजीबो गरीब स्ट्रक्चर मिला। ये पेड़ के एक बड़े पत्ते पे बना हुआ था जो दिखने में काफी मिस्टीरियस भी लग रहा था। इसके ठीक बीच में सिल्क से बनी कुछ इस तरह की शेप थी और साइड में फेंस बनी हुई थी। हैरानी की बात तो ये है कि अमेज़न जंगल के अलावा ऐसा दूसरा स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में कभी नहीं देखा गया। इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को सिल्क हैंस का नाम दिया गया। काफी जांच के बाद पता चला ये स्ट्रक्चर एक मगडी ने बनाया है जो सिर्फ वेस्ट अमेज़न में पाई जाती है। इन मगडियों के अलावा यहाँ हजारों जीव जंतु भी मौजूद है, जैसे जायंट ऑटर, ग्रीन एनाकोंडा,